हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी क्लासेस में। और मैं मनीष और अभी बताने वाले हैं क्लास 12 का हिंदी चैप्टर नंबर 1 बातचीत। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 बातचीत और बातचीत जो है ये गद्य खंड का है। ठीक है। और चैप्टर नंबर 1 है। और बातचीत का लेखक कौन है? तो लेखक है बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय के बारे में जानेंगे डिटेल में। ठीक है। और अभी बातचीत जो चैप्टर है उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ अभी परिचय ही बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। जैसे कि लिख भी दिया है, नाम था बालकृष्ण भट्ट। और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर का नाम है बातचीत। और बातचीत का लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। इसमें ठीक सभी लोग लगाते हैं बातचीत से क्या बनता है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रिक लग सकता है कि बातचीत से क्या बनता है? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। और इसके जन्म के बारे में बात करें तो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। कैसे कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और निधन हो गया था 20 जुलाई 1914 ईस्वी में। इसके बाद निवास स्थान के बारे में बात करें तो निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो कि अब प्रयागराज कहलाने लगा है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। और ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। देखिए, आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल 2-3 होते हैं। जैसे आधुनिक काल हुआ, रीति काल हुआ, भक्ति काल हुआ। उसमें से ये आधुनिक काल में आधुनिक काल के भारतेंदु युग की कवि है। देखिए, आधुनिक काल जो है, आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। मतलब आधुनिक काल में भी अलग अलग युग होते हैं। उसमें से ये कौन से युग में है? भारतेंदु युग के साहित्यकार हैं। ठीक है। इसके बाद आगे है इसके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट थे, जो कि व्यापारी थे। और व्यापारी थे और ये इसका जो सोच था, इसने जो सोचा था कि जो है मेरा बेटा, जैसे अभी बालकृष्ण भट्ट को जो है व्यापारी ही बनाना है। तो अभी क्या करते हैं, जब तक ये जिंदा रहे इसके पिताजी जिंदा रहने के बाद क्या हुआ, सब चीज़ अच्छा चल रहा था। लेकिन जब गुजर गए तो फिर सारा बोझ जो है बालकृष्ण भट्ट पर आ गया। तो ये भी बहुत कुछ दिन तक देखा। देखने के बाद फिर इसको मन नहीं लगने लगा। तो ये फिर क्या किए, ये अपने पहले तो इसको क्या कहते हैं, नौकरी भी था, सब चीज़ छोड़ के। और फिर ये व्यापारी का जो बिजनेसमैन होता है वो भी छोड़ के ये क्या किया, सब चीज़ को छोड़ दिया। और छोड़ देने के बाद ये लेखन में लग गए। मतलब लिखा, इन्होंने बहुत कुछ लिखा। ठीक है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं कि इतना सारा इसका लेख है। तो ये कैसे हुआ? इसमें टाइम लगा, समय लगा, तब तो हुआ। तो पहले तो ये बिजनेस को बंद किया, फिर ये अपना नौकरी को छोड़ा, इसके बाद फिर ये लिखना चालू किया। तो इसका पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी था। ठीक है। इसके बाद आगे है इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो पहला है उपन्यास इन्होंने लिखा। उपन्यास था रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बेरी। इसके बाद आगे है रसतलात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव। ये क्या था? ये था उपन्यास। इसके बाद उपन्यास के बारे में उपन्यास हो गया। इसके बाद अब बारी आती है नाटक का। इन्होंने नाटक भी लिया, बहुत अच्छा नाटक इन्होंने लिखा है, जो कि यहाँ लिख भी दिए हैं। नाटक पहले है पद्मावती, इसके बाद है किरातर्जनी, इसके बाद है बेनी, संहार, शिशुपाल वध, इसके बाद नल दमयंती, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, इसके बाद पतित पंचम, मेघनाथ वध, इसके बाद है कट्टर सम की एक नकल, इसके बाद है वृहनल्ला, इसके बाद इंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष, कली,
दो दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वेद। एक रोगी एक वेद, रेल का विकेट, खेल बाल विवाह। ठीक है, ये इसका नाटक है और उपन्यास ऊपर में। और प्रहसन भी इन्होंने लिखा, प्रहसन जैसा काम वैसा परिणाम, और नई रोशनी का विष। इसके बाद है विचार विंडवन। ठीक है, ये इसका क्या है, प्रहसन है। इसके बाद इन्होंने लगभग 1100 से ज़्यादा इन्होंने निबंध लिखी। जैसे कि निबंध जो लिखा है उस बुक का ही नाम है भट्ट निबंध माला। ठीक है, और ये निबंध संग्रह है। तो इन्होंने इतना सारा जो चीज़ ये लिखा, क्यों लिखा, इसमें तो कुछ टाइम लगा होगा, तब तभी तो हुआ भाई। किसी काम को यदि आप करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगता है। जो चीज़ से काम करता है उसमें उस तरह का टाइम लगता है। तो ये सबसे पहले बिजनेस को छोड़ा, बिजनेस को छोड़ने के बाद अपना पहले नौकरी छोड़ा, नौकरी छोड़ने के बाद ये बिजनेस में लग गए। जब इसके पिताजी गुजर गए तो जब लगा तो फिर इसको मन नहीं लगने लगा। जब नहीं लगने लगा तो इसके कारण इन्होंने क्या किया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद ये अपने लेखन कार्य में ही लग गए, मतलब लिखते रहे। और इतने सारे लेख को लिखा, जैसे उपन्यास उपन्यास है, नाटक है, प्रहसन है, ठीक है, और निबंध, सब मिला के 1100 से ज़्यादा इन्होंने लिखा। जिस बुक का नाम है भट्ट निबंध माला, अपने ही नामों से रखा है इन्होंने। और इसमें सिर्फ निबंध का संग्रह है। किसका संग्रह है, निबंध का संग्रह है। तो उसी में से हम लोग जो है अब इसमें बातचीत पढ़ने वाले हैं, ये है निबंध। और हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो पद्मावती से ही लिया गया है। ठीक है, बातचीत। तो अभी इतना ही। और भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए पढ़ने वाले स्टूडेंट के पास। ठीक है, और अगले वीडियो में इसका लाएंगे बातचीत जो है चैप्टर, उसका पूरा मतलब डिटेल में कि बातचीत में क्या है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ भारतीय का जीवन परिचय। और देखिए अभी हम क्या करते हैं, बातचीत को डिस्कस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड जो है, बोर्ड में और ज़्यादा छोटा छोटा लिखने लगेंगे तो फिर कैमरा में दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसीलिए सिर्फ एक बार लाते हैं इसका परिचय लेखक का, और दूसरा बार में लाते हैं चैप्टर का उल्लेख करते हैं। ठीक है, तो अभी इतना ही और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।